राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु गीता। नास्ति तत्वम गुरु परम। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है गुरु शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है, जीव को स्वयं शिव रूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। ऐसी परम मुक्तावस्था के बारे में कहा गया है, इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, श्रमण श्रमण नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे न तो पुण्य लगता है न ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आंखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आंखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपनी अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवन पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भरता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पास में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वरत्व को नहीं देख सकता, उस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वर तत्व में जगने में गुरु सहायता करते हैं। संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्म शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से जांचने और समझने के लिए प्रयत्नशील हैं। मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्यों का प्रभाव वनस्पति पर कैसे होता है, यह जानने के लिए अनेक प्रयोग हुए हैं। एक कमरे में 4 पौधों को 4 गमलों सहित रखकर बारी बारी से 4 व्यक्तियों को उसके पास से गुजारा गया। 4 में से एक व्यक्ति ने पूर्व संकेत के अनुसार एक पौधे को कुचलकर नष्ट कर दिया। बाकी के 3 पौधों पर अति संवेदनशील यंत्र लगा दिए गए थे, जो उनके सूक्ष्म संवेदनों को पकड़ते थे। अब हर व्यक्ति को बारी बारी से उन पौधों के पास फिर से भेजा गया। 3 व्यक्तियों के पास में से गुजरते समय पौधों पर कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आया, परंतु जब पौधों को कुचलने वाले उस चौथे व्यक्ति को भेजा गया तो वे पौधे घबरा गए। इस घबराहट के संवेदनों को यंत्रों ने सुई द्वारा स्पष्ट रूप से बताया। दूसरे एक प्रयोग में एक बगीचे के मालिक को दूसरे गांव भेजा गया। बगीचे के पौधों पर लगे यंत्रों ने पौधों के भीतर बढ़ते हुए विषादपूर्ण कंपनों को दर्शाया, जैसे माली के दूर जाने से पौधों को बड़ा दुख हुआ हो। फिर जिस दिन माली ने बगीचे के पास आना आरंभ किया, उसी समय से यंत्रों ने पौधों के भीतर फैलते हुए हर्षोल्लास के आंदोलनों को दर्शाना शुरू कर दिया। चैतन्य की सुषुप्त अवस्था में रहती हुई वनस्पति पर अशिक्षित माली की चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है, तो परम सूक्ष्म अवस्था में विचरण करते हुए सद्गुरु की अमृतमयी दृष्टि से शिष्य के अंदर सोई हुई चैतन्य की चिंगारी सुलगकर विशाल प्रकाश पुंज बन जाए, तो उसमें क्या आश्चर्य है। एक्सरे मशीन तुम्हारे पहने हुए कपड़े, तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारी स्नायु, रक्त, मांस, उन
सबके आर पार जाकर हड्डियों की फोटो खींच लेती है। तुम्हारे भीतर जो अनंत चैतन्य तत्व है, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, वह तुम्हें ज्ञात नहीं, परंतु सद्गुरु को स्पष्ट रूप से ज्ञात है। वे अपनी करुणापूर्ण दृष्टि से उस वास्तविकता को देखने का मार्ग बनाते हैं। उनका अनुकरण करके उस मार्ग द्वारा आप भी अपनी वास्तविकता को जानना सीख सकते हैं। जिस आत्मदेव की मस्ती में सद्गुरु स्वयं डूबे हुए हैं, उन आत्मदेव की झांकी पे तुम्हें भी करा सकते हैं। सद्गुरु शिष्य को आप समान बना देते हैं। इसमें उनकी अमोघ संकल्प शक्ति काम करती है। रूस के एक वैज्ञानिक फयादोव ने 1000 मील दूर से अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक बिना तार के संप्रेषित करने के सफल प्रयोग किए हैं। मास्को में बैठकर वहां से 1000 मील दूर बसे हुए तिफलिस शहर में बैठे हुए व्यक्ति पर फयादोव ने बिना किसी यंत्र की सहायता के अपने विचार प्रभावित किए। उसने अपने मन को एकाग्र करके उस दूर बैठे व्यक्ति को सोने के लिए सो जा इस प्रकार संकेत कर दिए। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। फिर फयादेव ने एकाग्रचित्त होकर 5 मिनट में ही उठ जा इस प्रकार के विचार उसे जगाने के लिए भेजे। 5 मिनट से पूर्व वह व्यक्ति एकदम चौंक कर उठा और इधर उधर देखने लगा। मन और बुद्धि के घेरे में रहकर जीने वाले मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी इतना हो सकता है, तो मन, बुद्धि और समग्र प्रकृति से परे ऐसे ब्रह्म स्वरूप में सुनिश्चित आदि भौतिकता जिनकी दृष्टि में विसर्जित हो गई है, ऐसे परम चैतन्य स्वरूप सद्गुरु द्वारा क्या नहीं हो सकता। विश्व में यदि कोई महान से भी महान कार्य है तो वह है जीव को जगाकर उसे उसके शिव तत्व में स्थापित करने का, प्रकृति की पराधीनता से छुड़ाकर उसको मुक्त बनाने का। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सानिध्य में यह कार्य स्वाभाविक रूप से हो जाया करता है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्मभाव से स्वयं के हाथों द्वारा जिनको स्पर्श करते हैं, आँखों द्वारा जिनको देखते हैं, वे जड़ पदार्थ भी कालांतर में जीव तत्व पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उनकी दृष्टि में आए हुए व्यक्तियों के देर सवेर होने वाले मोक्ष के बारे में तो शंका ही कैसी। जीव अपने मूल स्वरूप में तो ब्रह्म ही है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक ही चैतन्य देव है। तो फिर जीव को उसका अनुभव क्यों नहीं होता। आकाश स्वरूप व्यापक और सूक्ष्म एवं आनंद स्वरूप होते हुए भी जीव दुखी क्यों है। पानी 2 घटकों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों वातावरण में हमेशा उपस्थित हैं, फिर भी दोनों मिलकर पानी बनकर बरसता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं, इन दोनों के मिलकर पानी बनने में एक कैटालिटिक एजेंट उत्प्रेरक अभिकर्ता की जरूरत पड़ती है और वह एजेंट है एक विद्युत प्रवाह। पानी का यह कोई तीसरा घटक नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसी प्रकार जीव को उसके ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने में सद्गुरु की उपस्थिति चाहिए। सद्गुरु स्वयं तो आकर्ता है, उनके सानिध्य मात्र से जीव की जड़ता बिखरने लगती है और सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होने लगता है। जब जब साधक सच्चे हृदय से श्रद्धा भाव से एकाग्रता पूर्वक सद्गुरुदेव का ध्यान करता है, प्रेम से स्मरण करता है, तब दिव्य अंतरचक्षु वाले सद्गुरुदेव को तत्काल संवेदन होता है कि साधक की ओर से प्रार्थना एवं उन्नत विचारधारा का प्रभाव बह रहा है और हृदय को स्पर्श कर रहा है। उसी समय जैसे एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में तेल की धारा बहती है, वैसे सद्गुरुदेव की करुणा में हृदय में से आध्यात्मिक विद्युत का सुमधुर झरना साधक के प्रति बहने लगता है और उसे आध्यात्मिक आनंद से पुष्ट करने लगता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।